हाय एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल ट्रू कोडर्स। आज मैं सीएसएस का एक न्यू प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूं, जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक का टॉपिक को हम कवर करेंगे। अगर आपको वेब डिजाइनर बनना है तो सीएसएस आपको सीखना पड़ेगा, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो से पहले मैं HTML कोर्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सीएसएस को सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीएसएस यूज करने का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना, क्योंकि अगर आपको सीएसएस का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सीएसएस यूज करना काफी आसान हो जाएगा। और आज इस वीडियो में मेरा मेन फोकस रहेगा कि आपको सीएसएस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि आप किसी भी वेब पेज की डिजाइन इजीली कर पाएंगे। सीएसएस की इतनी प्रॉपर्टी होती है कि जो बिगिनर हैं वो इस सभी प्रॉपर्टी को देखकर नर्वस हो जाते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी को याद करना पड़ेगा। लेकिन नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सभी प्रॉपर्टी को याद करने की जरूरत नहीं है। सीएसएस की सभी प्रॉपर्टी को याद रखना किसी भी वेब डिजाइनर के लिए काफी डिफिकल्ट है। मुझे भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अराउंड 15 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन मुझे भी सभी प्रॉपर्टी याद नहीं है। लेकिन जब आप कुछ वेब पेज की डिजाइन करेंगे तो जो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको फोकस करना है सीएसएस के कंसेप्ट को क्लियर करना। इस वीडियो में सीएसएस का जो फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप के द्वारा कैसे किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। इस वीडियो के एंड में हम एक प्रोजेक्ट को बनाएंगे जो कि अमेजॉन ई कॉमर्स का क्लोन होगा, जिससे आप ये सीख पाएंगे कि कैसे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे किसी टेम्पलेट की डिजाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सीएसएस? CSS is the language used for styling of a web page. मीन्स CSS एक लैंग्वेज है जिसका यूज वेब पेज की स्टाइलिंग के लिए किया जाता है। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। मीन्स CSS का फुल फॉर्म है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। मीन्स CSS डिस्क्राइब करता है कि HTML एलिमेंट स्क्रीन, पेपर और अदर मीडिया पर कैसे डिस्प्ले किया जाना चाहिए। CSS used to define style for your web pages, including the design, layout and variation in display for different devices and screen sizes. CSS का यूज आपके वेब पेज की स्टाइल को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपके वेब पेज का डिजाइन कैसा होगा, उसका लेआउट कैसा होगा, एंड वेरिएशन डिफरेंट डिवाइस एंड डिफरेंट स्क्रीन साइज पर कैसे शो होगा। डिफरेंट डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या डिफरेंट तरह के टीवी स्क्रीन, तो इन सभी के लिए स्टाइल CSS में डिफाइन किया जाता है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। मींस जो आपके वेब पेज के लिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स है उसको हम एक CSS फाइल में स्टोर करते हैं। CSS फाइल एक्सटेंशन नेम शुड बी .css, फाइल नेम सच एज style.css। मींस CSS फाइल जो बनाएंगे उसका एक्सटेंशन नेम .css होगा, जैसे कि आप एक फाइल बना सकते हैं style.css। अब CSS में सिंटैक्स क्या है और CSS को लिखते कैसे हैं। तो जो आप रेड बॉर्डर में आप देख रहे हैं ये है CSS का सिंटैक्स। इस सिंटैक्स में एक सेलेक्टर होता है, एक प्रॉपर्टी होता है और एक वैल्यू होता है। तो सबसे पहले आप सेलेक्टर लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को आप ओपन करेंगे, फिर प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर कोलन, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे, फिर सेमी कोलन से उसे टर्मिनेट कर देंगे और कर्ली ब्रेसेस से फिर आप क्लोज कर देंगे। एक सेलेक्टर के लिए आप मल्टीपल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने यहाँ पर सिंगल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, लेकिन आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं। तो सेलेक्टर क्या होते हैं? सेलेक्टर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया हुआ है और लेफ्ट साइड में सिलेक्टर है और राइट साइड में मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। स्टार आपका एक यूनिवर्सल सेलेक्टर है। ऑल HTML एलिमेंट, जितने भी HTML एलिमेंट हैं सभी एक सेलेक्टर है, जैसे बॉडी, H1, P, ड्यू, फॉर्म, इनपुट, टेबल सभी एक सेलेक्टर है, जितने भी HTML एलिमेंट हैं। उसके बाद क्लास एक सेलेक्टर होता है और ID एक सेलेक्टर होता है। क्लास और ID क्या है इसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो जितने भी सेलेक्टर्स हैं सभी अलग अलग सेलेक्टर्स पे आप अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं, मीन्स प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं स्टार एक यूनिवर्सल सेलेक्टर है, उस पर मैंने कलर प्रॉपर्टी पास किया हुआ है, उस कलर प्रॉपर्टी के वैल्यू मैंने ब्लू दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, आपके वेब पेज पे जितने भी टेक्स्ट होंगे, चाहे वो हेडिंग हो या पैराग्राफ हो,
सभी का कलर वो ब्लू कर देगा। तो कलर इसकी एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ब्लू है। उसी तरह बॉडी आपका एक HTML एलिमेंट है। इस बॉडी का जो फॉन्ट साइज है मैंने 16 पिक्सल दे रखा है। तो फॉन्ट साइज आपका एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू 16 पिक्सल है। तो बॉडी में जो भी फॉन्ट आप यूज करेंगे वो सभी का फॉन्ट साइज क्या होगा, वो 16 पिक्सल हो जाएगा। उसी तरह 9 बार मैंने क्लास लिया हुआ है। उस 9 बार क्लास का बैकग्राउंड मैंने दिया हुआ है लाइट ग्रे। बैकग्राउंड आपका एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है लाइट ग्रे। उसी तरह साइड बार एक सिलेक्टर है और इस साइड बार पर मैंने प्रॉपर्टी पास किया डिस्प्ले और उसका वैल्यू दिया है मैंने नन, मींस साइड बार को मैंने हाइड कर दिया। तो इस तरह से जितने भी आपके HTML एलिमेंट हैं, चाहे जितने भी सिलेक्टर हैं, सभी सिलेक्टर पर अलग अलग प्रॉपर्टी को डिफाइन करके आप अपने वेब पेज की स्टाइलिंग कर सकते हैं। यह तो एक सिंटेक्स है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप अपने वेब पेज के लिए कैसे स्टाइल को डिफाइन करेंगे। आगे मैं जब बताऊंगा कि कैसे सिलेक्टर यूज करेंगे, कैसे प्रॉपर्टी पास करेंगे, कैसे इसकी वैल्यू देंगे, कैसे एक सिलेक्टर के लिए मल्टीपल प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं, वो सभी आपको आगे जाके इजीली क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज क्लास? अब क्लास क्या है और CSS में इसका यूज क्या है? जैसा अभी मैंने आपको बताया कि क्लास भी एक सिलेक्टर है जिसको किसी भी एलिमेंट में पास करके उस एलिमेंट की स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस ड्यू में 9 बार नाम का मैंने एक क्लास पास किया है। इस 9 बार क्लास को एज ए सिलेक्टर के रूप में यूज करके हम इस पर स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि CSS में डॉट 9 बार को बैकग्राउंड मैंने लाइट ग्रे दिया हुआ है, मींस इस ड्यू का बैकग्राउंड जो होगा वो लाइट ग्रे हो जाएगा। क्लास को CSS में डॉट से इंडिकेट करते हैं। अब क्लास का यूज क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि जब आप वेब पेज क्रिएट करते हैं तो आपके वेब पेज पे मल्टीपल ड्यू का यूज होता है, चाहे सेम एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स यूज होते हैं। जैसे आपका पैराग्राफ मल्टीपल टाइम यूज हो सकते हैं, आपका ड्यू यूज हो सकता है, आपके UL हो सकता है, आपका फॉर्म हो सकते हैं, आपके हेडिंग हो सकते हैं। जैसे ड्यू का एग्जांपल लें तो आप जब वेब पेज क्रिएट करते हैं तो ड्यू का काफी यूज होता है। तो अलग अलग ड्यू पे अगर आपको स्टाइलिंग करनी है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप अलग अलग ड्यू में जिसमें डिफरेंट स्टाइलिंग करनी है उस सभी में अलग अलग क्लास आप पास कर सकते हैं। उस ड्यू को उस क्लास के नाम से जाना जाएगा कि जैसे यह ड्यू 9 बार के लिए है, यह ड्यू आपका साइड बार के लिए है, चाहे यह ड्यू आपका हेडर के लिए है। सभी ड्यू में अलग अलग क्लास आप पास कर सकते हैं। जो भी क्लास का नाम आप दें वो मीनिंगफुल दें जिससे आपको क्लियर हो कि ये क्लास किस लिए आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सेम क्लास को सेम पेज पर मल्टीपल एलिमेंट में पास कर सकते हैं। जैसे 9 बार मैंने क्लास लिया है, इस पेज पर किसी और ड्यू में भी 9 इस क्लास को मैं पास कर सकता हूँ। अब व्हाट इज आईडी? आईडी क्या है? आईडी सेम एज ए क्लास की तरह ही है, एक सिलेक्टर है, लेकिन आईडी या क्लास में डिफरेंस यह है कि आईडी को हैश से इंडिकेट करते हैं और क्लास को डॉट से इंडिकेट करते हैं। लेकिन आईडी को आप से एक पेज पर एक बार ही यूज कर सकते हैं। अगर साइड बार मैंने किसी ड्यू में पास कर दिया तो उस पेज पर और किसी एलिमेंट में मैंने साइड बार पास नहीं कर सकता। आईडी मींस यूनिक, मतलब एक पेज पे एक ही बार आईडी आपका यूज होगा। और क्लास क्या है कि क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट में पास कर सकते हैं, जबकि आईडी आप सिंगल एक एलिमेंट में ही पास कर सकते हैं। आईडी को किसी भी एलिमेंट में जब यूज करना चाहिए जब उस एलिमेंट पर कोई जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो, तभी आईडी का यूज करना चाहिए। स्टाइलिंग के लिए हमेशा आप क्लास का ही यूज करें। हाउ टू ऐड CSS मींस आप अपने प्रोजेक्ट में CSS को कैसे ऐड करेंगे। 3 ways टू ऐड CSS इन योर प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट में CSS को 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल CSS, दूसरा है इंटरनल CSS और तीसरा है इनलाइन CSS। ये 3 तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में CSS को ऐड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन इन तीनों में डिफरेंस क्या है। एक्सटर्नल CSS क्या होता है? क्रिएट ए फाइल style.css और एनी अदर नेम xyz.css। तो आपको अपने प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल CSS ऐड करने के लिए एक CSS फाइल आप क्रिएट करते हैं। उस फाइल में सारे आप स्टाइल सेट को आप डिफाइन करते हैं। फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये फाइल आपने स्टाइल के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए इस फाइल का नाम आप style.css भी रख सकते हैं। और इस CSS फाइल को जो आपने HTML का वेब पेज क्रिएट किया है उसके हेड टैग के अंदर इस फाइल को आप ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेड बॉर्डर में मैंने ऐड किया हुआ है। लिंक एलिमेंट के द्वारा आप इस CSS फाइल को ऐड करेंगे। इस लिंक एलिमेंट के 2 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला है REL मींस रिलेशन
और दूसरा है HREF मींस हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। REL एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है स्टाइल शीट और HREF एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है जो आपने CSS फाइल क्रिएट किए हैं उस फाइल का पाथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि CSS फोल्डर के अंदर style.css नाम का एक फाइल है जिसको यहाँ पर ऐड किया गया है। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में मोर देन वन CSS फाइल को ऐड कर सकते हैं और सभी स्टाइल्स उस CSS फाइल में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मोस्टली सबसे ज्यादा जो यूज होता है आपका एक्सटर्नल CSS फाइल ही यूज होता है स्टाइलिंग के लिए, क्योंकि आप सभी स्टाइल्स को एक CSS फाइल में डिफाइन कर दिया और उस CSS फाइल को आप अपने प्रोजेक्ट के सभी पेज के हेड टैग में इंक्लूड कर दिया, जिससे कि वो स्टाइल्स आपके सभी पेज पे अप्लाई हो जाता है। तो इसलिए एक्सटर्नल CSS फाइल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS को आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐड स्टाइल टैग इनसाइड हेड टैग मींस हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग आप ऐड करते हैं, जैसा कि आप रेड बॉर्डर में आप देख रहे हैं, और उस स्टाइल टैग के अंदर पेज लेवल पर स्टाइल को आप डिफाइन कर सकते हैं। मींस इंटरनल CSS का यूज आप पेज लेवल पर करते हैं। पेज लेवल मींस अगर आपको स्टाइल सिर्फ इसी पेज के लिए देना हो तो जो हेड में आपने स्टाइल दिया हुआ है ये सभी स्टाइल सिर्फ इसी पेज पर वर्क करेंगे और किसी पेज पर वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपको पेज लेवल पर CSS का यूज करना है तो आप इंटरनल CSS का यूज कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सटर्नल CSS का ही यूज करें। इंटरनल CSS का यूज बहुत रेयर केस में किया जाता है, इसीलिए आप एक्सटर्नल CSS का ही यूज करें। इनलाइन CSS का यूज आप एलिमेंट लेवल पर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि H1 एलिमेंट के लिए मैंने एक स्टाइल ऐड किया हुआ है। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट के वैल्यू में हम स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि H1 का कलर मैंने ब्लू दिया हुआ है। तो इस तरह से इनलाइन CSS का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन CSS का यूज भी बहुत ही रेयर केस में किया जाता है। अब इस स्लाइड पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है। जो अभी आपने तीन तरीके देखे हैं CSS को ऐड करने के लिए, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, और यदि इन तीनों में एक एलिमेंट के लिए स्टाइल को हम डिफाइन कर देते हैं तो इन तीनों में से किसका स्टाइल पेज पर रिफ्लेक्ट होगा, एक्सटर्नल, इंटरनल या इनलाइन का? तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में से सबसे पहले इनलाइन वाला स्टाइल अप्लाई होता है, क्योंकि इनलाइन वाली सेम प्रॉपर्टी इंटरनल और एक्सटर्नल को ओवरराइड कर देगा। और यदि इनलाइन में स्टाइल डिफाइन नहीं है और इंटरनल में डिफाइन है तो इंटरनल वाला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल वाली सेम प्रॉपर्टी एक्सटर्नल को ओवरराइड कर देगा। और यदि इनलाइन और इंटरनल में डिफाइन नहीं है तब जाकर एक्सटर्नल वाला स्टाइल अप्लाई होगा। मींस CSS की सेम प्रॉपर्टी इनलाइन ओवरराइड करेगा इंटरनल और एक्सटर्नल को, और इंटरनल ओवरराइड करेगा एक्सटर्नल को। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल में H1 का कलर मैंने दिया है रेड और इंटरनल में H1 का कलर दिया है मैंने ऑरेंज, और इनलाइन में H1 का कलर दिया है मैंने ब्लू। तो फ्रंट में कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होगा? तो इस केस में जो H1 का कलर आएगा वो ब्लू कलर आएगा, क्योंकि इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल को ओवरराइड कर देगा, मींस ऑरेंज और रेड को ओवरराइड कर देगा। तो जो H1 हेडिंग का कलर आएगा वो ब्लू आएगा। आप अपने प्रोजेक्ट में तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। आपको इस स्लाइड पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है। जो कोड मैंने पिछली स्लाइड पे लिखा था वही कोड मैंने इस स्लाइड पे भी लिखा हुआ है, बस इसमें चेंजेस क्या है। जो एक्सटर्नल CSS है, जो H1 का कलर मैंने रेड दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। अब आउटपुट हमारा क्या आएगा, H1 जो हेडिंग है उसका कलर क्या आएगा। तो इस केस में क्या होता है, जब किसी भी प्रॉपर्टी के सामने आपने इंपॉर्टेंट लिख देते हैं तो इसकी प्रायोरिटी काफी हाई हो जाती है। तो इस केस में H1 का जो कलर आएगा, जो H1 जो हेडिंग है उसका जो कलर आएगा वो रेड कलर होगा, क्योंकि यह इंटरनल और इनलाइन दोनों को ओवरराइड कर देगा। तो इसका भी आउटपुट हम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। तो देख रहे हैं H1 हेडिंग का कलर रेड हो गया। तो यहाँ पर आपने दो कंसेप्ट को सीखा। पहला तो एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, इन तीनों में कॉल करने की प्रायोरिटी क्या है, और दूसरा अगर किसी प्रॉपर्टी के सामने इंपॉर्टेंट लिखते हैं तो उसकी प्रायोरिटी क्या है।
अभी तक तो मैं स्लाइड के माध्यम से आपको सीएसएस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, तो अब मैं कोडिंग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी पेज की कैसे स्टाइलिंग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।